तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है कायदे से 3 दिनों बाद बदस्तूर अब जारी होगा। 3 दिनों तक गैप रहा, आप लोगों ने भर भर के प्यार दिया और कायदे से कहें लोग पूछते हैं कि आपकी कमाई कितनी है। असली कमाई यही है। मेडिकल कॉलेज में था, वहाँ भी लोग मिले, 2-3 ऐसे जानकार मिले जो इस फैमिली से जुड़े हुए थे। उन्होंने भी वहाँ बहुत मदद की, बहुत सपोर्ट दिखाया। एक तो कैंटीन वाले भैया थे, वो पहचान रहे थे, दीपक नाम था उनका। तो आप लोग का प्यार है और 3 दिन बाद जो होना था वो तो हुआ, लेकिन अब फिर से कहानी का जो सिलसिला है उसको पटरी पे ला रहे हैं। उम्मीद है कि एक नई शुरुआत होगी और 3 दिनों में चैनल का जो इम्प्रेशन है बहुत डाउन है, तो आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि इम्प्रेशन और रीच एक बार फिर से बन जाए। तो एक अपडेट थी। अब आते हैं आज की कहानी की बात करते हैं। आज की कहानी की बात करूं तो ये कहानी बड़ी हैरान करने वाली कहानी है। आमतौर पे आपने न जाने कितनी कहानियां सुनी, न जाने कितने ऐसे किस्सों के बारे में जाना, न जाने कितनी खबरों को सुना। हर खबर में आपने 2 चीज़ देखी, एक पीड़ित और एक कातिल। क्योंकि आमतौर पे हम लोग कत्ल और ऐसी जानलेवा कहानियों को ही सुनाते हैं जिसमें किसी की जान गई हो, किसी की इज्जत गई हो। तो एक तो पीड़ित होगा, एक उस सामने वाले शख्स को तकलीफ देने वाला होगा। तो हम लोग डिसाइड बड़ा जल्दी कर लेते हैं कि अब इसको कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए, या फिर बेचारे या बेचारी के साथ गलत हुआ। लेकिन आज जिस कहानी के साथ आपके सामने आया हूँ, इस पूरी कहानी को आप सुन लेंगे, कातिल पकड़ा जाएगा, सज़ा हो जाएगी, उसके बाद भी आप नहीं सोच पाएंगे कि आखिर गलती किसकी थी, मरने वाला क्या निर्दोष था या फिर नहीं था। तो ऐसा क्यों कह रहा हूँ, पहले आप पूरी कहानी सुन लीजिए। कहानी की असल शुरुआत होती है साल 2019 से, 2 अक्टूबर। ये तारीख वैसे भी अब क्राइम के इतिहास में बड़ी अजीब तारीख है। 2 अक्टूबर को लेकर एक पूरी मूवी बन गई। 2 अक्टूबर साल 2019, मध्य प्रदेश का एक बेहद मशहूर शहर इंदौर, और वहीं पे एक इलाका लगता है महू। इसी महू में एक नाली के पास, अब चूंकि 2 अक्टूबर था तो तमाम पुलिस वाले भी अपने अपने थानों में सेलिब्रेट कर रहे थे। एक शख्स जा रहा था, एक कपड़े को प्रेस करने वाला, एक धोबी, एक नाले के पास से गुजर रहा था। अचानक उसे कुछ अजीब लगा। जब उसे अजीब लगा तो उसने देखा सुर्खी गली में एक इंसानी पैर दिखाई दिया। अब वो शख्स पैर देखता है, बदहवास वहाँ से भागता है, तमाम लोगों को बताता है कि वहाँ पे गली में एक नाली में पैर पड़ा, इंसान का कटा हुआ। बात 2 लोगों से 4 लोगों तक पहुँची, 4 से 10, फिर बात आगे बढ़ी, किसी ने पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस आती है, आने के बाद पैर देखती है, उसको अपने कब्जे में लेती है। नाले की अब तलाशी लेना शुरू करती है कि बाकी अंग कहाँ हैं, क्योंकि भाई पैर है तो बाकी अंग भी होंगे। अब उन्होंने तलाशी लेनी शुरू की, तमाम नाले को अच्छे से चेक किया, तफ्तीश किया, लेकिन बदकिस्मती से कुछ और मिला नहीं। पैर को अपने कब्जे में लिया, उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अब पुलिस वाले भी हैरान कि आखिर एक पैर से हम करें क्या। अब एक कटा पैर है, बाकी सर मिले, धड़ मिले, एक कोई शक्ल मिले तो कुछ कर भी सके। ऐसे में क्या करें, पैर से पहचान भी नहीं हो सकती कि भाई पुरुष का है कि महिला का है। कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा सा सस्पेंस क्रिएट हो जाता है। हैरान परेशान पुलिस वाले अपने तरीके से जांच पड़ताल कर रहे हैं, तफ्तीश कर रहे हैं। पूरा एक दिन गुजर गया। 2 तारीख को लाश मिली थी, 2 अक्टूबर साल 2019 को। 3 तारीख आ गया। 3 अक्टूबर साल 2019 को रेलवे ट्रैक से फ़ोन आता है। वहाँ पे कोई राहगीर था, जा रहा था उसी रास्ते से। अचानक उसे कुछ अजीब लगा, उसने पास से जाके देखने की कोशिश की। जो देखा उसके बाद उसने फ़ौरन पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस वहाँ भी पहुँचती है। पहुँचने के बाद देखती है कि वहाँ पे एक कटा हुआ सर और एक हाथ मिलता है। कायदे से कहें दोनों हाथ और कटा हुआ सर। अब एक दिन पहले एक दूसरे इलाके में पैर मिलना, अगले दिन सर और हाथ मिलना। पुलिस वाले अब बेचैन, क्योंकि पैर मिल गया, सर मिल गया, हाथ मिल गया, बीच का हिस्सा कहाँ है। ये भी नहीं क्लियर था कि पैर और हाथ जिसका मिला है सर भी उसी का है, क्योंकि अलग अलग जगह। बहरहाल पुलिस वाले अब इन बॉडी पार्ट्स को भी अपने कब्जे में लेते हैं। पूरे रेलवे ट्रैक की, आसपास की इलाकों की, तमाम झाड़ियों की, तमाम ऐसे जगहों की जहाँ कुछ जानवर, पंछी ये सब दिखाई देते हैं। हर उस जगह पे पुलिस वाले अच्छे से जाके चेक करते, तलाशी लेते, तफ्तीश करते, पूरे इलाके में खबर फैला दी कि कोई ऐसा शख्स जो गायब हो, कुछ पैसा सबूत जो मिल जाए। लेकिन ना ही कोई सबूत मिला, ना ही बाकी बॉडी पार्ट मिला। एक दिन और गुजर गया। 4 तारीख आ गई। 2 को
पैर मिला दोनों, 3 को दोनों हाथ और सर। 4 तारीख आ गई। 4 तारीख को एक जगह लगती है आज़ाद ग्राउंड। इसी आज़ाद ग्राउंड से एक और फ़ोन पुलिस के पास जाता है। पुलिस वहां पहुंचती है तो पता चलता है कि वहां पे एक धड़ मिला है। अब धड़ की जब सूचना मिली तो फौरन उसको भी अपने कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बाकी पूरे इलाके की तफ्तीश करी कि कोई सबूत, कोई सुराग कुछ मिले, लेकिन कुछ मिला नहीं। पुलिस वालों के पास अब अलग अलग टुकड़ों में बॉडी पार्ट्स मिले थे, अलग अलग दिन मिले थे, अलग अलग जगह मिले थे। अब इन्हीं बॉडी पार्ट्स से सबसे पहले मरने वाले का पता करना था, मकतूल का। उसके बाद फिर कातिल पकड़ना था और फिर कत्ल की वजह खोजनी थी। ना ही कोई सबूत था, ना ही कोई सुराग था। बहरहाल पुलिस वालों ने कमर कसी और कहा कि इस केस को तो सुलझाना है। अब बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम में क्लियर कहा गया कि महिला को गला दबा के मारा गया, चूंकि लाश जो थी वो महिला की थी। कत्ल भी 2-4 दिन के अंदर ही हुआ। बाकी ना कोई सबूत, ना कोई सुराग, और उम्र जो लगभग बताई गई उसके हिसाब से 30 साल की। अब पुलिस वालों ने जब लाश को अच्छे से चेक किया, चूंकि आसपास कुछ मिला नहीं था, तो हाथ पे एक टैटू गोदा मिला जिसपे लिखा था हरप्रीत। अब पुलिस वालों ने कहा कि चलो अब इसी हरप्रीत से कुछ खोजते हैं। आसपास के तमाम थानों में इत्तला किया कि कोई ऐसी महिला गायब हो, कोई ऐसी महिला जिसकी मिसिंग कंप्लेन हो और जिसके हाथ पे हरप्रीत गुदा हो, तो आके इत्तला करें। तमाम थानों की मिसिंग कंप्लेन भी चेक कर ली, तमाम इलाकों में खबर फैला दी कि कोई हरप्रीत नाम की महिला, या फिर हरप्रीत नाम लिखा हो, महिला है, पुरुष है, जो भी है, हरप्रीत से संबंध रखने वाली कोई महिला अगर गायब हो, जिसकी उम्र 30 साल हो, ऐसी शकल, ऐसे कपड़े, तो कांटेक्ट करें। बहरहाल अब जांच पड़ताल पुलिस वाले कर रहे हैं, तफ्तीश कर रहे हैं, कुछ सबूत मिला नहीं, लेकिन उन्होंने जिद पे अड़ा कि भाई हम केस सुलझाएंगे। इसी दौरान पुलिस वालों ने कहा कि जितने क्राइम सीन है, चूंकि अब हर बार अलग अलग क्राइम सीन थे और हर बार लग रहा था कि भाई हो सकता है बॉडी पार्ट्स अलग अलग हों, अलग अलग इंसान के हों, लेकिन अब चूंकि पता चल गया कि जो रेलवे ट्रैक पे मिला, जो सुर्खी नाली में मिला, जो आज़ाद ग्राउंड पे मिला, ये तमाम बॉडी पार्ट्स एक महिला के थे। तो एक काम करते हैं, तमाम क्राइम सीन को अच्छे से चेक कर लेते हैं, कुछ मिल जाए भाई। क्योंकि कोई मिसिंग कंप्लेन मिली नहीं, कोई ऐसा तस्वीर व्हाट्सएप ग्रुप में तैरता हुआ आया नहीं कि भाई फला महिला गायब है, इसके बारे में बताइए। लोकल व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पेजेस पे पुलिस वालों ने इत्तला भी किया कि कोई अगर गायब हो तो इन्फॉर्म करे, लेकिन कोई कंप्लेन आई नहीं। तब पुलिस वालों ने कहा कि एक काम करो, क्राइम सीन को ही चेक करो, क्योंकि जिसने लाश को ठिकाने लगाया होगा कुछ तो शायद उसने गलती की होगी। पुलिस वाले उसी उम्मीद के साथ तमाम इलाकों की तफ्तीश, तमाम इलाकों की छानबीन, लोकल जो राहगीर थे उनसे पूछताछ, लोकल आने जाने वाले लोगों से पड़ताल कि शायद कुछ मिल जाए। रेलवे ट्रैक पे चेक किया, वहाँ कुछ मिला नहीं। जो सुर्खी गली थी, वहाँ का जो नाला मिला था, उस इलाके में लोगों से पूछताछ कि भैया आपने किसी को आते हुए देखा, कोई जाते हुए दिखाई दिया, कोई संदिग्ध शख्स, लेकिन वहाँ भी कुछ नहीं मिला। बचा आज़ाद ग्राउंड। पुलिस वाले आज़ाद ग्राउंड की तरफ जाते हैं, वहाँ भी लोगों से पूछा, वहाँ भी कुछ नहीं मिला। अब पुलिस वालों ने कहा कि अब क्या करें, लेकिन इसी दौरान कहते हैं ना कि जब कोई काम शिद्दत से की जाए तो ऊपर वाला रास्ता दिखाता है, और इस बार भी रास्ता ऊपर से ही मिला। दरअसल आज़ाद ग्राउंड से जब पुलिस वाले लौट रहे थे, इसी दौरान उस ग्राउंड के पास एक कैमरा दिखाई दिया। अब पुलिस वालों को कुछ उम्मीद लगी। फौरन पुलिस वाले उस कैमरे की फोटोज़ को चेक करते हैं और उन फोटोज़ में एक साया दिखाई देता है, पूरी शक्ल नहीं लेकिन एक साया। अब इसी साये के आधार पर पुलिस वालों ने पड़ताल शुरू कर दी, पता किया कि ये कौन है, तमाम आसपास के इलाकों में दिखाया, तमाम लोगों से पूछा। अंत में इस साये की पहचान हुई। पता चला कि इस साये का नाम अनूप महेश्वरी है। पुलिस वाले भाग के अनूप महेश्वरी के घर जाते हैं, उसको गिरफ्तार करते हैं। गिरफ्तार करने के बाद जब पूछताछ करते हैं तो शुरुआत में अनूप महेश्वरी इधर उधर की बातें घुमाता है, लेकिन जब कायदे से पुलिस वाले अपने अंदाज में पूछताछ करते हैं तो फिर अनूप महेश्वरी अपना मुंह भी खोलता है, पूरी कहानी भी सुनाता है। और इसी अनूप महेश्वरी के बोलने से कातिल की भी पहचान हो गई, मरने वाले की भी पहचान हो गई, और पूरा जो केस था धागों की तरह खुलता चला गया। और यहीं से फिर पता चला कि कातिल एक नहीं, दो थे। एक का नाम अनूप महेश्वरी और दूसरे का नाम सादिक खान। पुलिस वालों ने दोनों को गिरफ्तार किया और पूछताछ शुरू की, और फिर यहीं से पूछताछ चली जाती है लगभग 10 साल पहले। 2019 की ये घटना थी, 2009 के आसपास। दरअसल 2009 के आसपास एक लड़की थी, उम्र बामुश्किल रही होगी उसकी 18-19 साल। लड़की का नाम था रुखसार।
बेहद खूबसूरत, देखने में बेहद हसीन, काम वाम भी बढ़िया करती थी, पढ़ी लिखी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन घर वाले उससे खुश थे, उसकी शादी की तैयारी कर रहे थे, उम्र भी हो चली थी। इसी दौरान अब जब अलग अलग जगहों पर रिश्ता देखा गया तो फिर एक रिश्ता पसंद आया और ये रिश्ता था सादिक का। और फाइनली साल 2011 में दोनों की शादी हो गई। शादी होने के बाद जो लड़की थी वो अपने ससुराल आ गई सादिक के पास। शादीशुदा ज़िंदगी भी दोनों की आगे बढ़ी, एक बिटिया भी हुई, तमाम चीज़ें बिल्कुल बढ़िया चल रही थी। शादी के साथ रिश्ता भी बढ़िया चल रहा था, ना कोई लड़ाई ना कोई झगड़ा। शादीशुदा ज़िंदगी भी मुकम्मल हुई, बच्चे भी हो गए। लेकिन इसी दौरान जो सादिक था उसे नशा करने की आदत थी, ब्राउन शुगर की। अक्सर पुड़िया लेके आता, आने के बाद घर पे उसका प्रयोग करता। अब रुखसार भी ये चीज़ देखती, कहीं ना कहीं उसके मन में एक इच्छा हुई, भाई मैं भी चेक करूं क्या है। चोरी चुप्पे रुखसार ने भी एक दो बार डोज ले लिया, उसे अच्छा लगने लगा। फिर उसने और डोजेज लेना शुरू किया। अब चोरी चोरी अक्सर ब्राउन शुगर को इस्तेमाल कर लेती, यूज़ कर लेती। अब शुरुआत में सादिक ने इग्नोर किया, लेकिन जब उसे लगा कि भाई मेरा ब्राउन शुगर को यूज़ कर रहा है तो पहले बेटे पे डाउट गया, लेकिन जब चेक किया तो पता चला पत्नी। अब दोनों में झगड़ा शुरू हो गया कि भाई तुम क्यों यूज़ करती हो, ये गलत चीज़ है। लेकिन तब तक कायदे से जो रुखसार थी वो इतनी हैबिचुअल हो चुकी थी कि वो छोड़ नहीं सकती थी। इसी की बात से फिर पता चला कि जो रुखसार है उसके अलग अलग लोगों से संबंध भी है। दोनों के बीच झगड़ा हो गया। उसके बाद फिर दोनों एक दूसरे से अलग रहने लगे। अब दोनों अलग रहने लगे, बात आई गई हो गई, दोनों अपने अपने काम में बिजी, एक दूसरे की कोई खोज खबर नहीं कि कौन कहाँ है, क्या कर रहा। इधर रुखसार ने भी अब अलग अलग लोगों से दोस्ती की। एक हरप्रीत नामक लड़के को अपना बॉयफ्रेंड बनाया, उससे शादी के हसीन सपने देखे। प्यार मोहब्बत इस कदर आगे बढ़ी कि हाथ पे हरप्रीत का नाम तक गुदवा लिया। रुखसार से अपना नाम बदल के पूजा हो गई। लेकिन आदत ऐसी कि कहीं चोरी कर ले, चूँकि नशा करना था, नशे के लिए पैसे चाहिए। डकैती वकैती भी एक दो लोगों पे उसने डाला और ब्लैकमेल करके भी पैसे लूटे। तो इस बात की जानकारी जब हरप्रीत को हुई तो हरप्रीत ने कहा, यार इस महिला से क्यों संबंध रखने, इससे दूरी बनाओ। हरप्रीत ने उसका साथ छोड़ दिया। अब रुखसार और पूजा अकेले रह रही है। उसका जब मन तब वो नशा कर रही, जब मन वो चोरी कर रही, जब मन वो कर रही। वक्त आगे बढ़ रहा है, उसकी पूरी ज़िंदगी उसी ब्राउन शुगर पे केंद्रित। अलग अलग लोगों को बॉयफ्रेंड बनाती, उनसे पैसे मांगती, मांगने के बाद फिर नशे करती। कायदे से अब उस महिला की पूरी ज़िंदगी उसी नशे के इर्द गिर्द केंद्रित हो गई। वक्त आगे बढ़ा, साल 2019 आया और इसी साल 2019 में अचानक से दोनों जब नशे की चीज़ों को लेने गए थे, वहीं पर सादिक और रुखसार और पूजा की मुलाकात हो जाती है। अब जब दोनों की मुलाकात हुई, मुलाकात होने के बाद दोनों एक दूसरे को कई साल बाद देखते हैं। मन में खुशी भी होती है, भाई ये मेरा पति था, ये मेरी पत्नी थी। दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं, फिर पता चलता है कि दोनों ही ब्राउन शुगर लेने आए हैं। दोनों खुश हो गए। बातचीत करते करते सादिक रुखसार को अपने साथ लाता है। लाने के बाद अनूप के घर जाते हैं दोनों। वहाँ दोनों मिलते हैं, मिलने के बाद एक दूसरे से फिजिकल रिलेशन बनाते हैं, सेक्स करते हैं। उसके बाद अब अनूप का घर था, उसने कहा भाई मुझे भी चाहिए, इस महिला के साथ मैं भी सोना चाहता हूँ। सादिक रेडी हो गया, लेकिन रुखसार और पूजा मानी नहीं। अनूप गुस्से में आ गया, बहस हो गई, गाली गलौज हुई, तुम इतने लड़कों से संबंध रखती हो, मुझे मना कर रही हो। धीरे धीरे हाथापाई पे लोग उतर गए और अंत में फिर इन दोनों के हाथों गला दबा के रुखसार और पूजा का कत्ल हो गया। कत्ल होने के बाद अब दोनों डर गए कि ये क्या, अब क्या करें। तब दोनों ने फैसला किया, खासकर सादिक ने कहा कि देखो मैंने कसाई का काम किया, मैं बकरे भैंसे काटता रहता हूँ, तो एक काम करता हूँ, मैं लाश के टुकड़े कर दूंगा, तुम जाके कहीं ठिकाने लगा दो। अनूप ने कहा कि ठीक है। अब एक हथियार लाते हैं, उसके बाद फिर लाश के टुकड़े करना शुरू करते हैं। दोनों हाथों को काटा, गर्दन को काटा, पैर को काटा। काटने के बाद अब फिर अनूप निकलता है टुकड़े सेटल करने। सबसे पहले वो गया सुर्खी गली में, वहां उसने पैर फेंक दिए। उसके बाद वो रेलवे स्टेशन पे गया, अगले दिन वहां सर और हाथ फेंक दिए और फिर आज़ाद ग्राउंड में धड़ का हिस्सा फेंक दिया, इस उम्मीद में कि शायद अब किसी को पहचान नहीं होगी। लेकिन वहां कैमरा लगा था और अनूप कैद हुआ। अब जब पूरी कहानी सुलझ गई, सुलझने के बाद पुलिस वाले हक्के बक्के कि आखिर चार्जशीट क्या बनाए। फिलहाल जैसे तैसे करके उन्होंने चार्जशीट बनाई। बनाने के बाद वो कोर्ट लेके गए। कोर्ट में जब पूरे मामले की सुनवाई हुई, 2019 में ही चार्जशीट बन गई थी। 2019 से ही पूरे कोर्ट की कार्रवाई शुरू हुई। 19, 20, 21, 22, 23, 24 5-6 साल गुजर गए। ओपन एंड शट केस था, मर्डर हुआ था,
मर्डर वेपन मिला, आरोपियों का इकबालनामा था, फॉरेंसिक की तमाम सबूत ऐसे मिले, जहां लाश के टुकड़े किए गए थे वहां ब्लड सैंपल मिला, सीसीटीवी कैमरे में लाश को ठिकाने लगाते हुए दिखाया गया। इसके बावजूद 5-6 साल बाद अंत में कोर्ट ने माना। हालांकि इसमें खुशी है कि न्याय देर से हुआ, लेकिन हुआ जरूर, लेकिन अभी अधूरा न्याय है। 5-6 साल बाद कोर्ट ने माना कि इस केस में जो आरोपी हैं, जो कातिल हैं, उन्होंने रेयरेस्ट ऑफ द रेयर क्राइम किया है। मतलब कत्ल करना, फिर लाश के टुकड़े करना, फिर काट के फेंक देना, पुराना कोई विवाद नहीं, हीट ऑफ द मोमेंट में इतना सब कुछ करना। इन्होंने ऐसा क्राइम किया कि शायद अब ये जिंदा रहने के अधिकारी नहीं है। इतना बोलने के बाद जो सेशन कोर्ट थी महू की, यानी इंदौर के महू की, उन्होंने सजा सुना दी और सजा में दोनों को सजाए मौत दे दी। अब ये सजा जब दोनों को मिली, दोनों फूट फूट के रोने लगे। वकील से इन्होंने बात की और ये फैसला हुआ कि हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। तो आप सोचिए और बताइए अपने विवेक से कि इस पूरी कहानी में गलती किसकी थी। उस महिला के जो नशे के लिए अपने परिवार, अपने बच्चे को छोड़ के चली गई, अलग अलग लोगों से संबंध रखा, अलग अलग नाम बदले, या फिर इन दोनों के जिन्होंने ऐसा क्राइम किया। ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। तो आपकी क्या राय है, कमेंट कीजिएगा। और अगर आप भी ऐसी कहानियों को सुनने के शौकीन हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दीजिएगा। तो आपसे कल फिर मुलाकात हुई किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।